राम राम भाइयों, ये जो मैं आज आपको स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ, ये एक स्टोरी जो है, ये बच्चे की स्टोरी है। बच्चे की जो उम्र है वो लगभग 7-8 साल की उम्र है उसकी, और रहने वाला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले का, ठीक है। और ये जो स्टोरी है उस बच्चे के नाना के घर की स्टोरी है। वो रहता था दिल्ली में बच्चा, ठीक है। होता क्या है कि भाई, बच्चे का नाम सौरभ, और दिल्ली से गर्मियों की छुट्टी पड़ती है मई में। बच्चे अपने अपने, जैसे कि आप सब जानते हैं, अपने ननियाल वगैरह कहीं घूमने वगैरह जाना होता है उनको, तो ऐसे ही जाते हैं घूमने घामने। तो ऐसे ही सौरभ के घर वाले जो हैं, सौरभ घर वाले तो नहीं कह सकते, सौरभ की दादी और सौरभ के ननियाल जाते हैं किसी काम से। काम भी था और ऐसी छुट्टी उट्टी मनाने भी, ठीक है। भाई पहुँचते हैं वहाँ पे। अब आपको पता ही है भाई, गांव देहात का जो एरिया होता है वो दिन में तो बढ़िया होता है, रात के टाइम थोड़ा सुनसान हो जाता है, बहुत जल्दी सुनसान हो जाता है वहाँ पे। अब सौरभ जो है भाई पूरे दिन में अच्छे मतलब खेलता खालता है अपना बच्चों के साथ, मामा के जो बच्चे थे उनके साथ खेलता वेलता है, खाना वाना खाता है, थोड़ा सोता है उठता है, मज़े लेता है, मतलब यही चल रहा होता है। होता क्या है भाई, रात के टाइम सौरभ अपने नाना जी के साथ सो रहा होता है। रात को जब वो सो रहा होता है तो उसको करीब 2:30 से 3 बजे करीब इसके बीच में उसको लगती है पोटी लगती है उसको, इंग्लिश में बोल देता हूँ, उसको लगती है पोटी। अपने नाना को उठाता है कि नाना जी मेरे को पोटी लग रही है, चलो ना, डर लग रहा है मेरे को। तो नाना जी कहते चलो, तुम्हारा बच्चा है, चल। अब नाना जी क्या करते हैं भाई, घर में जो बाथरूम वगैरह होता है तो उसमें सौरभ जाता नहीं है। सौरभ कहता है मैं तो बाहर ही जाऊंगा, खेतों में करूँगा। बच्चा तो होता ही है वो, थोड़ा सा क्या बच्चा ही होता है वो, उसको गांव के थोड़ा मज़े लेना होता है। तो उसका मानना ये था कि भाई शहर में तो हम वॉशरूम में बैठते हैं, कि आप गाँव में भी वॉशरूम में ही बैठेंगे। इसलिए वो नाना से कहता है कि नाना जी मैं सामने वाले खेत में बैठूँ। नाना जी कहते हैं ठीक है। अब भाई नाना जी उसको गेट खोल के, रात के करीब 2:30-3 बज रहे होते हैं, वो अपने घर की तरफ खड़े होते हैं। नाना जी के घर के जस्ट सामने ही रोड होता है, और रोड के उस पार खेत होता है। तो नाना जी कहते हैं कि खेत में मत जा, उस रोड पे कोने किनारे पे ही बैठ जा वहीं पे। और रोड पूरा सुनसान होता है उस टाइम, कोई गाड़ी नहीं चल रही होती, सुनसान होता है। सौरभ भाई बालक सा होता है लड़का, अपना आराम से ज़्यादा समझ नहीं होती है, बंदा रोड के किनारे पे ही बैठ जाता है। होता क्या है, सौरभ के सीधे हाथ की तरफ से एक औरत चल के आती है। औरत ने ब्लैक साड़ी पहन रखी होती है। सौरभ ऐसा करके देखता है, और वो देखता है कि जो औरत है वो थोड़ा लंगड़ा के चल रही है, और उसके बाल बिखरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। सौरभ के सामने से वो गुजरती है कुछ फुसफुसाते हुए, और नाक से वो भी। तो बालक तो होता ही है वो, तो कहता है आंटी आंटी, दूर से चिल्लाता उस औरत को देख के। उसके नाना जी सामने खड़े होते, बोलते अरे चुप, क्या कर रहा है, चुपचाप से टट्टी कर। वो चुप हो जाता है। फिर वो ऐसे भुनभुनाते हुए आगे निकल जाती है सौरभ से। जब सौरभ बैठा होता है रोड पे, वो ऐसे भुनभुनाते हुए जो औरत होती है वो आगे निकल जाती है। अब फिर सौरभ चिल्लाता है जोर से आंटी आंटी। उसके नाना फिर चिल्लाते हैं चुप। भाई सौरभ चुप हो जाता है। अब होता क्या है भाई, सौरभ वहीं बैठा हुआ है, उस आंटी को बड़े ध्यान से देखता, बहुत ध्यान से। सौरभ देखता है कि आंटी जो चल रही हैं, उनका जो पैर है, पैर तो उल्टा है। ये कैसे हो सकता है? सौरभ उस टाइम इतना हाइपर नहीं होता। सौरभ फ्रेश होके नाना के पास जाता है।
नाना जी से पूछता है, नाना जी देखना ये पता नहीं कौन थी औरत इतनी रात को घूम रही है। तो नाना जी कहते चुप, और चुपचाप में से घर में चल सो जा जाके, बहुत रात हो गई है भाई। नाना जी लेके जाते सुला देते हैं। सुबह होती है भाई, सुबह नाना जी अपना जो है ब्रश व्रश कर रहे होते हैं। सौरभ आता है, नाना जी बताओ तो सही कौन थी वो औरत। नाना जी फिर बोलते चुप रहेगा नहीं, चुप रहेगा, कोई नहीं थी वो औरत, चल जा। चुपचाप चला जाता भाई मायूस हो गया। सौरभ जाता अपने मामा के पास, मामा को पूरी कहानी बताता है कि मामा ऐसे ऐसे मेरे साथ ना रात को ऐसे ऐसे एक औरत थी और वो जा रही थी, मैंने चिल्लाया, नाना मुझ पर चिल्लाने लग गए। तो मामा कहते बेटा कोई बात नहीं, वो औरत ऐसे किसी को टोकते नहीं है। कहते तो पूछता है न मामा से कि मामा वैसे थी कौन वो औरत। तो मामा बोलते बेटा कोई नहीं थी, जा तू खेल। भाई उसके बाद सौरभ फिर जाता अपने नाना के पास, पूछता है कि नाना बताओ ना कौन थी। तो नाना बताते हैं बेटे कभी भी रात बरात को बाहर निकलो, पहली बात तो निकलो मत, ठीक है, और निकलना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात, जिस औरत को बेटा तूने देखा था वो औरत नहीं थी, चुड़ैल थी। सौरभ चौंक जाता है। नाना कहते हैं तूने उसके पैर उल्टे देखे थे ना। सौरभ कहता हाँ नाना उसके पैर उल्टे थे। बेटा वो चुड़ैल थी। सौरभ डर जाता है भाई साहब बहुत बुरी तरह से। फिर वो जिद करने लग जाता है कि मेरे को दिल्ली लेके चलो, दिल्ली लेके चलो, दिल्ली लेके चलो। बहुत जिद करता है, बहुत जिद करता है भाई साहब। तो जो मामा का लड़का होता है, बड़ा लड़का होता है, वो कहता है कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ किसी काम से, चलो मैं इसे लेके जाता हूँ भाई। तो सौरभ जो है उसको लेके दिल्ली पहुँच जाता है। तो ये जो है थी कहानी सौरभ की। बताइएगा कैसी है। तब तक के लिए राम राम, मिलते हैं। जय शिवराय।